नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। युद्ध में नहीं बुद्ध में मिलेगा समाधान, पीएम मोदी ने फिर दिया दुनिया को अमन का संदेश, कहा उनसे सीखने की जरूरत। गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे 51वें सीजेआई, अनुच्छेद 370 हटाने को सही बताया था। कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का, 13 मई को होंगे रिटायर। एमपी की निकिता पोरवाल बनी मिस इंडिया 2024, मिस वर्ल्ड में करेगी इंडिया को रिप्रेजेंट। रामलीला कृष्ण लीला में सीता राधा के किरदार भी निभाए। नायब सैनी ने हरियाणा में बीजेपी को दिलाई हैट्रिक, दूसरी बार बने सीएम। आरएसएस कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर थे, खट्टर की कार भी चलाई। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया। नए नियम 1 नवंबर से होंगे लागू। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, याचिकाकर्ता ने 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। सीजेआई सुनवाई को तैयार। भारत में पहली बार दिखा 80,000 साल पुराना धूमकेतु, राजस्थान के बाड़मेर में 11 दिन तक ट्रैक करने के बाद मिला ये फोटो। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही लागू करेंगे। सलमान तक पहुंचना मुश्किल, इसलिए करीबी निशाने पर बाबा सिद्दीकी को फेसबुक ट्विटर से ट्रैक करते शूटर्स। मर्डर में प्रॉपर्टी का भी एंगल। असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध, सीजेआई बोले यह राजनीतिक समाधान था जो कानून बना। जस्टिस सूर्यकांत बोले जियो और जीने दो। नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 13 मंत्री बनाए, सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे, 2 महिलाएं। कल पहली कैबिनेट मीटिंग। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता बोले पति को सिर्फ इसलिए छूट न मिले क्योंकि पीड़ित पत्नी है, ना का मतलब न होता है। अमेरिका बोला भारत पन्नू मामले की जांच में सहयोग कर रहा। कनाडा ने जिस पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया वह अब भारत का कर्मचारी नहीं। कंगना रनौत की इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिला, 1 मिनट का कट लगा, रिलीज डेट जल्द आएगी। सिख संगठनों ने आपत्ति लगाई थी। कर्नाटक के आवास स्कूलों का नाम बदलेगा, महर्षि वाल्मीकि नया नाम होगा। सीधवार मैया बोले बीजेपी समानता की बात करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती। बहराइच हिंसा सूचना अधिकारी वारिस अली को हटाया, राम गोपाल की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 5वें दिन भी सन्नाटा, जगह जगह फोर्स। अजीत पवार कमजोर, कड़ी कांग्रेस पर सब कुछ टिका। 2024 के लोकसभा नतीजों के आधार पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का एनालिसिस। जयपुर में 18 अक्टूबर को शंकराचार्य स्थापित करेंगे गौ ध्वज। महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के बाद अब राजस्थान में भी उठी मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आएगी। बीजेपी ने भी 100 सीटों पर चर्चा की, 7 दिन में कैंडिडेट का ऐलान। टाटा ट्रस्ट के तीसरे नामी सदस्य हो सकते हैं नोएल टाटा, आज बोर्ड मीटिंग में फैसला होने की उम्मीद। पिछले हफ्ते नियुक्त किए गए थे चेयरमैन। असली शिवसेना एनसीपी किसकी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शरद गुट की मांग, चुनाव से पहले फैसला सुनाए। उद्धव की महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले को चुनौती। बिहार में जहरीली शराब से 4 दिन में 36 मौतें, सिवान और सारण में 40 की हालत गंभीर, 7 लोगों की आंखों की रोशनी गई। ईडी की गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी, 200 से ज्यादा फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों के बिल बनाने का खुलासा। विधायक के बेटे से भी पूछताछ। हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कांग्रेस ने जल्दी सुनवाई की मांग की। सीजेआई बोले क्या नई सरकार का शपथ ग्रहण रोकना चाहते हैं। चंडीगढ़ में एनडीए चीफ मिनिस्टर काउंसिल मीटिंग, विकास के मुद्दे पर हो रही चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अध्यक्षता। सलमान के घर फायरिंग मामले में शूटर हरियाणा से गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग का गुर्गा होटल में छिपा था, पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी बाल बढ़ाए। फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी, पाकिस्तान के एयर स्पेस में मिला इमरजेंसी सिग्नल। 4 दिन में विमानों में बम की 21वीं धमकी।
देवभूमि में थूक जिहाद पर सीएम धामी सख्त, उत्तराखंड पुलिस के बाद अब एफडीए ने भी कसा शिकंजा। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देगी स्टारलिंक, नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम नहीं देगी सरकार। रिलायंस एयरटेल ने इसकी मांग की थी, मस्क ने विरोध किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को हाईकोर्ट ने जमानत दी, शर्त रखी तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय कहना होगा। रुपए 76,713 के नए रिकॉर्ड स्तर पर सोना इस साल अब तक 13,361 रुपए महंगा हुआ। साल के आखिरी तक रुपए 78,000 तक जा सकता है। कमजोर नतीजे के बाद 13% गिरा बजाज ऑटो का शेयर, बीते एक साल में इसने 96% का रिटर्न दिया। कंपनी का मुनाफा 9% बढ़ा। राजस्थान की 7 सीटों पर समीकरण किसके पक्ष में? झुंझुनू में दलित मुस्लिम वोटों के बंटवारे से तय होंगे नतीजे। दौसा में पायलट किरोड़ी फैक्टर हावी। कोहली ने डी विलियर्स के लिए लेटर लिखा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर बताया सबसे टैलेंट क्रिकेटर। कुक और नीतू भी शामिल। जुलाई सितंबर तिमाही में नेस्ले इंडिया को रुपए 986.4 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर 8.6% बढ़ा। रेवेन्यू रुपए 5,104 करोड़, इस साल 13% गिरा शेयर। कोल्हान, संथाल और मध्य झारखंड में बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बने लो डिप्रेशन का दिख रहा असर। 19 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा को बताया गैर राजनीतिक, केंद्रीय मंत्री बोले हिंदू बनकर जा रहा हूं, बीजेपी जेडीयू से लेना देना नहीं। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड को 134 रन की बढ़त, दूसरे दिन स्टेपस तक स्कोर 180 प्रति 3। भारत पहली पारी में 46 रन पर ऑल आउट हुआ। सेंसेक्स 494 अंक की गिरावट के साथ 81,006 पर बंद। निफ्टी भी 221 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 814 अंक टूटा। एमपी में 20 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड, पंचमंडी में दिन का तापमान 26 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल समेत कई जिलों में निकली धूप। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया। नए नियम 1 नवंबर से होंगे लागू। जी हां, अगर आप भारतीय रेल के जरिए सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी, रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब रेल यात्री 120 दिन के बजाय 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे के मुताबिक 1 नवंबर 2024 से ये नियम लागू हो जाएगा। हालांकि 120 दिनों की एडवांस रिजर्व पीरियड के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। रेलवे ने बताया है कि 120 दिनों की रिजर्वेशन पीरियड बहुत लंबी थी, जिसके कारण यात्री अपनी यात्रा की सही योजना नहीं बना पाते थे। अब 60 दिनों की अवधि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती है, क्योंकि टिकटों को ब्लॉक करने की संभावना कम होगी। युद्ध में नहीं बुद्ध में मिलेगा समाधान, पीएम मोदी ने फिर दिया दुनिया को अमन का संदेश, कहा उनसे सीखने की जरूरत। गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुद्ध का संदेश मानवता का पथ है, युद्ध से दूरी और मानवता की सेवा ही दुनिया को बचा सकती है। भगवान बुद्ध के अभिधम, उनकी वाणी, उनकी शिक्षा जिस पाली भाषा में विरासत के तौर पर विश्व को मिली, इसी महीने उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भगवान बुद्ध का शांति संदेश दिया है। अभिधम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह पवित्र दिन में हमें करुणा और सद्भावना की याद दिलाता है। इसे हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2021 में कुशीनगर में भी ऐसा ही आयोजन हुआ था। मेरा सौभाग्य है उस आयोजन में भी शामिल हुआ था। मोदी ने कहा कि दुनिया को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेगा। अभी भी पूरे विश्व को कहता हूँ, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर कीजिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बुद्ध की विरासत के पूर्ण जागरण में भारत अपनी संस्कृति और संभावना को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है।
रुपए 76,713 के नए रिकॉर्ड स्तर पर सोना इस साल अब तक 13,361 रुपए महंगा हुआ। साल के आखिरी तक रुपए 78,000 तक जा सकता है गोल्ड। जी हां, सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 160 रुपए बढ़कर 76,713 रुपए पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले इसके दाम 76,553 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि चांदी की कीमत में आज गिरावट है। ये 944 रुपए गिरकर 90,568 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे एक दिन पहले चांदी 91,512 रुपए पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता के अनुसार आने वाले दिनों में सोने चांदी में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल सोना 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी भी 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है।